बात सुनने से पहले ही बोलना स्टार्ट कर देते हो तो इसका मतलब आपकी जो लिसनिंग पावर है वो अच्छी नहीं है। जब तक हम सामने वाले की बात नहीं सुने तब तक हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। चाहे टीचर हो, चाहे पेरेंट्स हो आपके, चाहे आप कहीं जा रहे हो रिलेशन में, तो सबसे पहले एक चीज, एक नियम बनाओ आप अपने आप से कि सबसे पहले हम सामने वाले की बात सुनेंगे, उसके बाद हम आंसर देंगे। देन समझ आया? इसको हम लिसनिंग पावर कहते हैं कि हम क्या सुन रहे हैं और क्या आंसर दे रहे हैं। तो ये बहुत गलत चीज होती है कि जब भी कोई टीचर आपको एक्सप्लेन कर रही है, मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ, आप अपनी ऑनलाइन क्लास से ले रहे हो, जब भी कोई टीचर एक्सप्लेन करती है, मैथ, इंग्लिश, ईवीएस कुछ भी हो, तो बेटा पहले आप सुनो उसको कि टीचर हमें क्या समझा रही है, उसके बाद आंसर दो, ताकि आपको भी समझ आए और टीचर को भी समझ आए कि आपने आंसर सही दिया है या गलत दिया है। अब आप एक बच्चा बोलता है तो सारे स्टार्ट। अब आपके भी 2 ईयर है, टीचर के भी 2 ईयर है कि नहीं? हाँ या ना? थम अप। तो फिर आप इस चीज को क्यों नहीं समझते हो? बार बार हमें भी पता है आपको आंसर आ रहा है। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो बहुत ज्यादा बच्चा वो रहते हैं, उत्तेजित रहते हैं कि मैं बताऊं, मैं बताऊं, मैं अच्छी बात है। लेकिन जो जिसको ध्यान ही नहीं है कि टीचर ने क्या एक्सप्लेन किया है, हमें क्या आंसर देना है, वो तो उसको पता है मेरा चांस तो आने वाला है नहीं, ये सब बोल रहे हैं तो टीचर मेरा नाम भूल जाएगी। लेकिन नहीं, मुझे पता है इस क्लास में कौन पढ़ते हैं, कौन नहीं पढ़ते हैं, कितने बच्चे हैं जो अपना राइटिंग वर्क भेज रहे हैं, कितने नहीं भेज रहे हैं। मेरे को बार बार कहने पे भी नहीं भेज, गलत चीज है ना ये। तो ये भी तो हमारी स्कूल ही है ना, बच्चा ऑनलाइन है तो क्या हमारी स्कूल है, राइट? यस। अभी मैं जिसका नाम लूं, अभी देखो मैंने आपको इतना समझाया है, उसके बाद किसी का माइक्रोफोन ऑन नहीं होना चाहिए। बच्चा जिसका नाम लूं वो ही अपना ऑन करेगा। और एक चीज बताओ, आपका डेली हर बच्चे का नाम आता है, ऐसा नहीं है कि मैम मेरा नाम नहीं आया। अगर नहीं आता है तो वो बच्चा माइक्रोफोन ऑन करके बोल सकता है कि मैम मेरा चांस आता ही नहीं है, या आप मुझसे पूछते ही नहीं हो। केवल वो ही बच्चा अपना माइक्रोफोन ऑन करके ऐसे बोल सकता है कि मैम मेरा चांस आता नहीं है, ना ही आप मुझसे कभी पूछ रहे हो, राइट? तब मुझे पता चले ना कि हाँ मैंने इस बच्चे से कभी नहीं पूछा। अब हीत है, कृषव है, वो कभी भी अपना माइक्रोफोन ऑन नहीं करते। मैं इनको इतनी आवाज लगाती हूँ ना, वो सामने से बोलते, राइट? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी मुझे आपको मीर क्लास में नहीं आया था, रीडिंग क्लास में उसका नेटवर्क इशू था, तो मीर आपको उत्तरायण के बारे में बोलेगा और कोई भी माइक्रोफोन ऑन नहीं करेंगे। आप उसकी बात ध्यान से सुनेंगे कि वो क्या बोल रहा है उत्तरायण के बारे में, ठीक है? और मैं फिर किसी से भी पूछ सकती हूँ कि इसने नई चीज क्या बोली है, ठीक है? यस मीर, स्टार्ट करो बेटा। यस मीर, स्टार्ट करो बेटा। व्हाट मैम? मैम हाँ, क्या? उत्तरायण के बारे में बोलो। आप रीडिंग क्लास में नहीं आए थे ना बेटा? क्या मैम? क्या? ओके ओके ओके। हाँ, उत्तरायण के बारे में आपको बोलना है। आप क्लास में नहीं आए थे, रीडिंग क्लास में आपका नेटवर्क इश्यू था, तो इसीलिए अभी बोलेंगे मैम आप, मुझे ओके? पता है, मैं अभी वही बोल रहा था। मैं आप सभी को आज उत्तरायण के बारे में 5 वाक्य बोलूंगा। पहला वाक्य, यह हर साल 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। यह एक ऐसा त्योहार है जिसे देश भर में अलग अलग नामों और रीति रिवाज के साथ मनाया जाता है। लोगों विभिन्न वो क्या बोलते हैं, गतिविधियों जैसे नृत्य, आया गायन और आनंद के साथ मौसम में उत्सव का आनंद लेते हैं जो विषय रूप से साल तिल
और गुड़ के साथ मनाया जाता है। लोग पतंग भी उड़ाते हैं और अपनी परिवार और दोस्तों के साथ त्योहार का आनंद भी लेते हैं। धन्यवाद। हेलो। वेरी गुड। अभी ये बताओ आपने ये नहीं बताया कि आपके घर में क्या बनाते हैं, क्या पकवान बनाते हो, क्या खाना बनता है आपके घर में? मैम ये तो अलग से पैराग्राफ है, ये दूसरा है मेरा। हाँ हाँ बोलो। अच्छा सॉरी, हाँ बोलो बोलो बेटा बोलो। इस दिन हमारे घर बहुत अलग अलग तरह के पकवान बनते हैं, जो कि नाम है ऊंधियू, जैसे कि जलेबी, फाफड़ा, तिल के लड्डू, मुमरे के लड्डू, चिकी। ये सब हमारे घर पे बनाते हैं। वह उत्तरायण में सब दान करते हैं, हम भी दान करना चाहिए। और हमें भी। सबसे जल्दी जाके नदी में स्नान करके हमें मंदिर पे जाना चाहिए पूजा के लिए। धन्यवाद। अच्छा एक चीज आपने नहीं बोली, आपका क्वेश्चन था इस उत्तरायण वाले दिन बच्चा पक्षी मरते हैं, एक्सीडेंट होता है, तो उसके उपाय के लिए आपने क्या सोचा या आप क्या करोगे? मैम मेरे तीन तीन अलग अलग है, इसलिए मैं अच्छा तो आप बोलो ना कि मैम मेरा लगातार चलेगा, आप रुक जाते हो, धन्यवाद नहीं बोलते बेटा। जब हम कुछ बोलते हैं तो बीच में धन्यवाद नहीं, जब हमारा लास्ट खत्म हो जाता है उसके बाद आप धन्यवाद बोलो, ठीक है? तो आप बोलो कि मैम मैं अभी थर्ड पैराग्राफ सुना रहा हूँ या तीसरा नंबर अब बोल रहा मैं हूँ। मेरा तीसरा नंबर सुना रहा हूँ। हमें पतंग नहीं उड़ाने चाहिए, क्योंकि पतंग से पक्षी की मौत होती है, उन पे बहुत खतरा आ जाता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी होता है। इसलिए हमें फुगे भी नहीं उड़ाने चाहिए, क्योंकि उसमें गैस होते हैं। हमें सिर्फ ऊपर जाके खाली हमें आनंद लेना चाहिए उत्तरायण का। पर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पतंग उड़ाते हैं, इसकी वजह से एक्सीडेंट और पक्षी की मौत हो जाती है। फिर एक्सीडेंट और पक्षी की मौत होने के कारण से गुब्बारे जो होते हैं वो इसलिए बैंड हुए थे, क्योंकि वो जहाँ पे भी गिरते हैं वहां पे बहुत आग लग जाती है, इसलिए सरकार ने गुब्बारे बैन कर दिए थे। धन्यवाद। हो गया? हाँ। अच्छा बोला। ओके अब हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे, पाठ 12 है। अभी ओपन नहीं करना है बुक, उससे संबंधित कुछ मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। मैं जस्ट बता रही हूँ आप लोगों को कि हमारा पाठ 12 है, उसका नाम है जब मुझको सांप ने काटा। तो उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आपको इसको आंसर आता है नहीं आता, फिर पढ़ने में मजा आएगा हमारा मैम पाठ। मुझे आपसे कुछ बोलना है। हाँ मोक्ष बोलो। ये मैंने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है। एक बार मम्मी ने बोला, वो सो रही थी और मम्मी ने बोला चलो एक अपनी रिमझिम टेक्स्ट बुक में से कहानी मुझे सुनाओ, तो मैंने वो ही चुना और फिर बोला। मुझे भी पता है ये तो लास्ट में कहानी आती है ना, तीन भाई और वो पेड़ के नीचे रुकते हैं। पहला भाई आम के नीचे, दूसरा भाई केले के नीचे, तीसरा भाई कोकोनट के ट्री के नीचे। कौन से बता रहे हो आप, ये 3 भाई होते हैं? वो मैं लास्ट चैप्टर है। ओके अच्छा 14 चैप्टर की बात कर रहे होंगे आप मोक्स। हाँ मैम। ओके ओके अभी तो हम बच्चा 12 पे ही है, ठीक है? आज तो हम अपना 12 चैप्टर पढ़ेंगे। अभी मैं जिसका नाम लूंगी वेदी अपना माइक्रोफोन ऑन करेंगे, वेदी आंसर देगी मुझे। वेदी है क्लास में? और प्लीज एक बार नाम लेने से अपना माइक्रोफोन ऑन कर। यस मैम।
सुनो, पहले सुन लो, अभी मैंने क्या समझाया था। जिसका नाम लिया जाता है, एक बार नाम लेने से अपना माइक्रोफोन ऑन कर लेना है, और आंसर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं बेटा, हम हाँ या ना में आंसर दे सकते हैं कि मैम मुझे नहीं आ रहा, बस। ये थोड़ी है कि मैम डांटेगी या कुछ और बोल, नहीं मैम, बच्चा अगर नहीं आ रहा तो बोलो मैम मुझे नहीं आता, सिंपल बात है, ठीक है। लेकिन जब टीचर आपको नाम बोल रही है तो आपको माइक्रोफोन ऑन कर लेना चाहिए, ठीक है। खुश और ऋषिक, एक मिनट वेट बेटा, मैं वेदी से कुछ पूछ रही हूँ, ठीक है। आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? थम अप करो। नो मैम, आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। कैथरीन मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मैम दिखाई दे रही है। मैम दिखाई दे रही है। क्लियरली दिखाई दे रही है। मैम दिखाई दे रही है। दीदी में कोई नेटवर्क मैम दिखाई आप सब आप बताओ बेटा, आपने सांप देखा है? का आंसर आवाज नहीं आ रही। आपने सांप देखा था उसको? आपने एक ही लगा आपका उसको? मुझे कुछ बोलना है। बस बंद कर, क्लास चली जाओ। स्टार्ट करेगा तो सारे भी बीच में कोई नहीं बोलेगा जब तक हो जाते हैं। मैं कोई आंसर मैं आप लोगों से पूछा। क्लास में हो या नहीं, मैं बोलूं? नहीं है मैम, वरन्या वरीजा है, भी आई है। आंसर हो, मैम इज आस्किंग आप कहाँ कहाँ थे? मैं वॉशरूम गई थी, मुझे मैम जो सांप बहुत प्रकार के होते। जंगल में गई थी, वहां मैंने बहुत सारे अलग अलग काट अलग होते हैं, छोटे
प्रकार के या नहीं? व्यास नाम ले रही हूँ वही व्यास क्लास में आप देगी, हो गया मुझे देगा ऋषिक। यस मैम। नहीं हो हिंदी में अस्पताल क्या करेंगे? मिस है मान लो और हमारे आसपास तो सही आंसर। और आप बताओ यही क्वेश्चन। थ्री। हाँ बच्चा यही आंसर। आप हमें काट लेता है तो हम दोबारा बोलोगे बेटा? दीदी दोबारा बोलोगे जोर से बेटा? सब बताया दीदी ने। ऋषि देखो बेटा आपका नमक अगर हमें चोरी या कूड़ा होता है लाइट क्यों बांधता है? ऊपर जहर ना बांध देते लेके जा राजवीर यस मैम। राजवीर आप बताओ गांव में गांव आपने देखा जानवर का दिलवाते हैं, ये सही है या गलत है? लोग होते हैं बच्चा अगर उनको कोई जहरीला जानवर दिलवाने की है या मैम ये तो गलत है। गुड आंसर? उससे बहुत उससे ठीक थोड़ी होता है, वो तो सिर्फ वो जाड़ा मांग के चले जाते हैं और क्या। बहुत अच्छा ये आपने बोला कि वो तो बड़ा मार जाते हैं उस व्यक्ति को तो वो फिर वो रहेगा तो फिर थोड़ी देर और रहेगा तो फिर वो मर भी सकता है। इतना अच्छा राजवी ने बहुत अच्छा राजवीर अगर गांव के लोग आपके
पेट को मिस हो होते दवाई दी जाती होता था आदमी। मैम हाँ जी, वो वो बोलो बोलो जिग्नेश बोलो। मैम वो सब है ना अंधश्रद्धा। अंधविश्वास, वो अंधविश्वास नहीं होते थे। मैंने पढ़ा है। हाँ हाँ, आप बताओ मुझे, ये लोग जब विश्वास जो होते हैं लोगों के पास जाते थे, गांव के लोग आज भी करते हैं, बाबा हो होते हैं, इन्होंने ऐसे कहा है कि आपके घर में ये कर लेना तो ये सही हो जाएगा, उठ के यह करो तो आप। आज भी कई लोग हैं, आप इसको ऐसा करे, वो में जागरूकता आए। नहीं आ रहा तो कोई बात, त्याग बताएगा, त्याग। हमें साबुत आनी चाहिए। लाओगे हमें मालूम है उसे बोलनी चाहिए। वेरी गुड, अच्छा करेंगे सब लोग, नुक्कड़ नाटक करके, और उनको ये सब जाके अच्छा ऐसे भी हो सकता है ना, कोई दोस्त हो कोई सांप काट ले और तांत्रिक के पास ले जाए, तो आए तब तांत्रिक उसे ठीक करने जाए, देर में वो मर जाए, फिर ठीक हो, वो मर जाए तो लोग तांत्रिक पर भरोसा नहीं करेंगे। देखो मोमिन कैसे आइडिया आया मोमिन, आइडिया लिया। हाँ ये भी हम पास बहुत हिंदी पढ़, तो हिंदी अच्छी लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा निवास, मैम रीवा नीवा या रीवा है मैम, रीवा है मैम, तो आप बताओ, आ रहे हो रास्ते में स्कूल से, मान लो स्कूल क्या
कि साइड से एक बात मैं भी किसी मैम मुझे कौन बोल रहा है? मीर, हाँ मीर बोलो। मैम पहली एक बात मिनट, तो वो है मैम, अगर वो जा रहा हो ना तो हमें उसको छेड़ना चलना नहीं चाहिए। हाँ, तो वो हमें कुछ नहीं करेगा। अगर हमने उससे टच भी कर दिया ना फिर वो हमारे पीछे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैं लेकिन सांप मैं भी हेलो मैम, उसे उसे हमें का माइक्रोफोन म्यूट तभी सुनूंगी, पहले ही आप बोलेगी फिर धीर बोलेगा। पहले माइक्रोफोन मैं फिर के बाद पहले बोला था। पहले हिया कौन के बाद मैम उस पहले ले मेरे पास मैं लेके माले ना काटने काट आप मिल जाता है तो आप क्या करता है? आंसर दे रहे हो मुझे, आपने शरीर बंद करो अपना, ये क्या सही पता है? आप बताओ निशु, आप मैम बोलना पहले है वर्ड या जो नजीक हो ना वहाँ चले जाना। ओके। आपकी स्क्रीन मैं आपकी मैम तो उसके बाद इसके बाद मैं मैं नहीं करेगा। अब आपका आता है, आपका पाठ ओपन करेंगे, पाठ वारा ओपन करेंगे, पेज नंबर 103। ये जो मुझे चैप्टर कुछ है, बोलना है। नहीं आपका है अंधविश्वास के ऊपर। मोक्ष आप बाद में बोलना, ऐसे करके पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, बार बार वो कहेगा मैं बोलूंगा, वो का टर्न आएगा। ओके, पार्ट नंबर है 12, जब मुझको सांप ने काटा। ये आपका जो पार्ट है वो हमारा अंधविश्वास के ऊपर है। यस मोक्ष बोलो, आप क्या बोल रहे हो फटाफट जल्दी। आपने बोला था ना कि कभी आपके सामने मेरे मैं एक बार जब मेरे पापा के फ्रेंड के हाउस पर गया था ना, फार्म हाउस, तो वहां पर है ना
भरा हुआ सट्टा खाया था और मेरे पापा को तो बहुत बार मिले रास्ते में सांप। मैं भी एक चीज बोलूं। मैम एक बार हम गार्डन में थे ना, गार्डन में एक छोटा सा सांप था, सब उसको। मैम मेरे घर पे एक बार सांप आया था। मेरा है ना कनेक्टिविटी लॉस हो गया था। क्या करा रहे हो मैम और मैम हमारे स्कूल वाला जो मैं भी एक चीज बोलूं। मैम मुझे सांप को पकड़ने की भी हिम्मत है। माइक्रोफोन म्यूट। आप लोग सब लोग बोलो, मैं सुनती जाती हूँ। क्लास एक साथ बोलेंगे, क्लास एक साथ बोलेगी आज। एक साथ बोलेगी, एक बच्चा बोलेगा ना, मैं बोलूं नहीं करेगा, पूरे एक साथ बोलो। 50 बच्चे है ना, वो पूरे एक साथ बोलो, मैं सुनती जाती हूँ, ठीक है। आपका हो गया, पूरी क्लास का बोलना हो गया, तो आगे मैं बोलूं हाँ या ना में आंसर थम अप करो कि पूरी क्लास एक साथ बोलेगी। नहीं, पूरी क्लास एक साथ बोलना है तो मैं टाइम दे रही हूँ, मैं 2 मिनट चुप हो जाऊँ। अरे सोने का टाइम हो रहा है हरे का, इसलिए लेट के पढ़ रहा है, सोने का टाइम हो गया, सोना चाहता है ना। अरे कुछ बोलो बच्चा। दादाजी दादाजी आया था। दादाजी ने ना वो एक लकड़ी से उसको ऐसे जोर से मारा। मेरे दोस्त को ना अब कहा था कि एक जानवर को छेड़ना नहीं चाहिए। मेरा एक दोस्त है ना जलाजी, गलती से मेरा एक दो रास्ते के ऐसे गलती से गया था, वो गया था उसके साथ। मैं चाची पापा के दरवाजा बंद। जब तक हम ठीक है, वो कितना भी हो, कुछ भी नहीं कहेगा, चाहे कोई भी हो, शेर, चीता, सांप, बिच्छू, गाय, कुत्ता, कुछ भी जानवर हो, जब हम उनको कहेंगे वो भी हमें कहेंगे। आप लेकिन अगर वो भूखा होता है तो वो कार कर देता है। जब भूखा होता है उसका शिकार अलग होता है, जैसे शेर का अलग होता है, चीते का। अभी आप मान लो कभी आप रास्ते से जा रहे हो, कुत्ता भूखा होगा तो आपको थोड़ी काटेगा, वो करेगा ना। मैं शेर की बात कर रही हूँ। शेर खा सकता है, इसीलिए तो उनको पिंजरे में बंद रखा जाता है, उनको खुला थोड़ी छोड़ा जाता है। ऐसे तो अगर खुला हो तो वो पता नहीं कितने इंसान मार दे, बताओ आप, जानवर मार दे। तो इसीलिए तो उनको बंद रखा जाता है, उनका अलग भोजन होता है। ये आपका क्वेश्चन। मान लो आप रास्ते में जा रहे हो, आप सांप बैठा है, करो सांप बैठा है, आप उस टीवी में देखते तो मैं किस्सा बताऊं मैं आपको। जो भी देखता है टीवी में, तेज कुमार क्या देखा टीवी? टीवी में वो बाहर गया और वो ऐसे पड़ गया उस। मैम मैं भी कुछ बोलूं।
बाय।